सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से फॉलोअप करना होता है, होता क्या है फॉलोअप, कौन कौन सी चीजें करनी होती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी होती हैं। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीजें बेसिक से लेके क्लियर करूंगा कि फॉलोअप होता कैसे है, कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ये तो आपको हर कोई बता देगा कि ये करना होता है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं फॉलोअप में, वो आपको नहीं करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको इस पूरी वीडियो में प्रॉपर तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो सबसे पहले आप डायरी पेन लो और मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो मेक श्योर आप उन सारी चीजों को नोट डाउन करो ताकि आप अपनी टीम में भी सिखा सको एंड आप खुद भी सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है। सो आई होप आपके पास डायरी पेन होगा एंड स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप होता है जब किसी भी मीटिंग को दिखाने के बाद हम प्रोस्पेक्ट के मन में जो भी डाउट्स होते हैं या उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका हम आंसर देते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं फॉलोअप। अपने प्रोस्पेक्ट को आपने कोई भी वीडियो, कोई भी वेबिनार, कोई भी सेशन दिखाया, एंड उस सेशन को देखने के बाद उसके जो भी डाउट्स आते हैं उस सेशन के रिगार्डिंग, उन डाउट्स को क्लियर करना, एंड उसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस मीटिंग के रिगार्डिंग उन क्वेश्चंस को क्लियर करना इज फॉलो। समझ में आया फॉलो क्या होता है? तुम किसी प्रोस्पेक्ट को कुछ दिखा रहे हो, उसने देखा, उसके मन में कुछ डाउट्स है, उसने पूछे और आपने क्लियर करे, उसने उसका आपने फॉलोअप लिया। इसको हम बोलते हैं फॉलोअप करना। ठीक है। देन उसके बाद हम बोलते हैं कि फॉलोअप सर करते कब है, फॉलोअप स्टार्ट कब से होता है। सो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि फॉलोअप का जो प्रोसेस होता है वो हमारा इनविटेशन से लेके और क्लोजिंग तक चलता है। फॉलोअप आप इनविटेशन से लेके और क्लोजिंग तक करते हो, सामने वाला प्रोस्पेक्ट उसका फॉलोअप आप करते हो। चाहे आप एनरोलमेंट की बात करो, एनरोलमेंट की वीडियो के बाद, चाहे आप इनविटेशन उसने कॉल नहीं उठाया फिर आप उसका पैसे फॉलोअप कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, एक्टिव फॉलोअप जो भी कर रहे हो, इनविटेशन से लेके और क्लोजिंग तक फॉलोअप का प्रोसेस चलता है। देन उसके बाद तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि फॉलोअप मीटिंग के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मीटिंग के बाद जो है वो हम किसी भी पर्सन का फॉलोअप करते हैं उस मीटिंग का। देन उसके बाद जो होता है वो होता है फॉलोअप इज कंपलसरी। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, फॉलोअप जो होता है ना ये कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप नहीं ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम उसको ऐसे ही ज्वाइन करा दें। ये गलत है, क्योंकि जो सिस्टम आपको दिया गया है, जो स्किल्स हमारे काम में इंपॉर्टेंट है, हमें वो स्किल्स पे काम करना पड़ेगा तभी हमें रिजल्ट आएगा। सही बात है। तो आपको जो है वो फॉलोअप करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी मीटिंग को दिखा रहे हो सामने वाले को, तो वो उस मीटिंग को देखने के बाद उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं काम को लेके। तो आप जब तक उसके डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे, आप ओवर स्मार्ट बनोगे कि मैं इसका फॉलोअप नहीं करता हूँ, इसको दूसरी मीटिंग का लिंक दे देता हूँ, तो सामने वाला उस तरीके से चीजों को नहीं समझ पाएगा उसको उस काम की उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। ओके। तो आपको क्या करना है कि सारी मीटिंग्स का फॉलोअप लेना कंपलसरी है। ओके। 80% जो हमारा काम होता है, 80% जो हमारी ज्वाइनिंग्स होती हैं वो फॉलोअप से ही होती हैं। अगर आप सामने वाले का फॉलोअप नहीं करोगे तो आप उससे अच्छा रिलेशन भी बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉलोअप एक ऐसा टाइम होता है जहां से हम पर्सन से उसके लाइफ से रिलेटेड बात कर सकते हैं, अपने काम से रिलेटेड उससे बात कर सकते हैं। क्लियर ही मेरी बात? फॉलोअप इज कंपलसरी। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फॉलोअप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव फॉलोअप एंड दूसरा होता है पैसिव फॉलोअप। पहला होता है एक्टिव फॉलोअप एंड दूसरा होता है पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप वो होता है जब हम किसी मीटिंग के बाद उस पर्सन को कॉल करते हैं और उससे बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉलोअप। और पैसिव फॉलोअप तब होता है जब किसी भी पर्सन ने हमारे काम को समझा और काम को समझने के बाद हमने उसको बिना कॉल किए उससे पैसिव फॉलोअप कर लिया। बिना कॉल किए मतलब मैसेजेस पे स्टेटस दिखा के, है ना, ब्रॉडकास्ट में ऐड करके, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, इसको हम बोलते हैं पैसिव फॉलोअप। अगर आपको डीपली सीखना है कि पैसिव फॉलोअप क्या होता है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको एक वीडियो मिलेगी इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव फॉलोअप करके, उस वीडियो को देख लो। अगर आप उस वीडियो को देखते हो पैसिव फॉलोअप के ऊपर तो आप हर महीने 3 से 4 एस कराना सीख जाओगे, वो भी बिना कॉलिंग किए। ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको पैसिव फॉलोअप क्लियर हो जाएगा। बट इस मीटिंग में, इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें सिखाऊंगा, अब इतनी चीज आपको समझ आ गई होंगी कि फॉलोअप होता है क्या है, क्यों करना होता है, कैसे करना होता है। बट अब पहला पॉइंट आप लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले चीज लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉलोअप। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉलोअप।
क्या क्या पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलो अप करने में। वो किसी भी चीज का फॉलो अप है, डे 1 का हो, मास्टर क्लास का हो, डे 2 का हो, किसी भी चीज का फॉलो अप है, अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता है तो आप अपने फॉलो अप में हमेशा गड़बड़ी करोगे। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, आप उसको काम दे रहे हो। अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी आवाज में, आपके बोलने में, आपके वर्ड में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इट मीन्स कि आप उसको सही से काम नहीं दे पाओगे, और सामने वाला आपके साथ नहीं करेगा, वो किसी और के साथ करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमें अपने काम के बारे में पता होता है, जब हमें अपने काम के बारे में जानकारी होती है, हमें अपने काम के बारे में नॉलेज होती है। अगर आपको अपने काम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सारी चीजें पता है कि आप सही काम कर रहे हो, आप सामने वाले को भी सही जो है वो जरिया बता रहे हो पैसे कमाने का, सही प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस होगा भाई है। मेरा भी तो कॉन्फिडेंस आई है, मैं आपको सही चीज सिखा रहा हूँ, गलत तो नहीं सिखा रहा ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका कॉन्फिडेंस फॉलो अप में हमेशा हाई होना चाहिए। आप कभी भी डाउन होकर सामने वाले से बात नहीं करोगे, सामने वाला आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा, फिर सामने वाले को लगेगा कि तुम उसको बोर कर रहे हो। क्लियर। तो पहली चीज जो आती है हर फॉलो अप में, दैट इज कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप। आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे होना चाहिए। सेकेंड चीज आती है डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। आपको फॉलो अप करना कभी भी भूलना नहीं है। कोई भी मीटिंग हो रही है उसके बाद आपको फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा फॉलो अप। क्योंकि सामने वाले ने पहली बार किसी काम को समझा है। आपने जब किसी काम को समझा था, आपके मेंटोर ने, आपके अपलाइन ने, आपके स्पॉन्सर ने, आपके जो भी मैम है, उन्होंने आपका फॉलोअप किया, तभी आप इस काम में आए हो। तो आपको भी प्रॉपर तरीके से सामने वाले का फॉलोअप करना है, आपको सीखना है। इस वीडियो में आप सारा कुछ सीख लोगे कि कैसे फॉलोअप करना होता है। ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलोअप। देन उसके बाद आता है फॉलोअप डन इमिडिएटली। आपको किसी भी मीटिंग का फॉलो अप उसी टाइम पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज शाम को कोई मीटिंग हुई है 7 से 8, आप उस मीटिंग का फॉलो अप आज के दिन ही करोगे। मतलब विद इन 24 आवर्स उस मीटिंग का जो फॉलो अप है वो हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक मीटिंग मान लो आज हुई है, ठीक है, और आप उस मीटिंग का फॉलो अप 3 दिन बाद कर रहे हो, 2 दिन बाद कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन ने जो सीखा है ना, और उसके अंदर जो एनर्जी है, वो सारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और उसको उतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। फिर आप उससे कॉल पे पूछोगे और उसको पता नहीं होगा। तो आपको जो है वो फॉलो अप शुड बी डन इमिडिएटली। आपको उसका फॉलो अप तुरंत करना है। उस मीटिंग के 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट के बाद आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तुरंत भी बात नहीं करना, ये भी गलती करते हैं लोग, तुरंत मीटिंग खत्म है उसको कॉल कर लिया, फॉलो अप कर रहे हैं, नहीं भाई, उसको थोड़ा रेस्ट ले दो। ठीक है। तो आपको तीसरा पॉइंट क्या है फॉलो अप में ध्यान रखना है, कि आपको फॉलो अप लेट नहीं करना, 1 2 दिन आपको तुरंत फॉलो अप करना है उसी दिन जिस दिन वो मीटिंग हुई है। एंड उसके बाद जो आता है आफ्टर 15 मिनट स्टार्ट कॉलिंग फॉर फॉलो अप। आपको 15 मिनट के बाद जो है वो फॉलो अप के लिए कॉल्स करनी है। अगर आपकी मीटिंग 8 बजे एंड हुई है, तो आपको उस पर्सन को 15 20 मिनट बाद उसको आप कॉल करोगे, एंड उसको बोलोगे कि हाँ जी, आपको अब सबसे बेस्ट क्या लगा मीटिंग में, या आपने पूरी मीटिंग देखी या नहीं देखी, जैसे भी करना होता है आगे सीखेंगे इस वीडियो में। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो है वो हम फॉलो अप 15 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है डोंट डू ओवर ड्यूरेशन फॉर फॉलो अप। मतलब आपको जो है ना फॉलो अप की कॉल ज्यादा लंबी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक बात करते नहीं। आपको इतनी लंबी कॉल नहीं करनी है फॉलो अप की। आपको जस्ट अपने फॉलो अप की जो कॉल है वो 10 से 5 15 मिनट, इससे ज्यादा कॉल नहीं कर सकते आप फॉलो अप में। क्योंकि फॉलो अप में देखो, सामने वाले के कुछ डाउट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं, हमें उससे जस्ट रिलेशन बिल्ड करनी होती है, हमें उसको रियलिटी चेक देना होता है। उसके अलावा फॉलो अप में जो बीओपीपी, मतलब जो उसने काम को समझा है, वो तो आप नहीं बताओगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समझ चुका है। अगर आप उसको वो चीज बताओगे तो सामने वाला पर्सन इरिटेट होगा। क्लियर है मेरी बात। तो आपको क्या करना है, अपने फॉलो अप की कॉल ज्यादा लंबी नहीं करनी है। आपको फॉलो अप की कॉल जितना शॉर्ट एंड सिंपल रख सकते हो उतना आपके लिए बेटर है, बट चीजें क्लियर करना भी जरूरी है। अगर सामने वाला आपसे डाउट्स पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि 10 मिनट हो गए इसको काम समझाते समझाते, इसके डाउट्स क्लियर करते करते, और ये अभी भी पूछ रहे हैं, तो भाई आपका फर्ज है उसके डाउट्स को क्लियर करना। आप कॉल कट नहीं कर सकते हो, बट यस, आप ज्यादा नहीं बोलोगे, सामने वाले को ही ज्यादा बुलवाना है। ठीक है। एंड आपको जो है ज्यादा अपने लंबी फॉलोअप की कॉल नहीं रखनी है। एंड उसके बाद जो है वो कंटेंट रिपीट मत करो जो उसने मीटिंग से सीखा है। वो कंटेंट रिपीट मत करो जो उसने मीटिंग से सीखा है। क्योंकि अगर आप वही चीज उसको फिर से बताओगे, तो भाई आपसे अच्छा तो उसने उन होस्ट से सुना था, आपसे अच्छा तो उन सर ने उसको, मैम ने समझाया था। आप सेम चीज बताओगे तो सामने वाला बोर होगा या नहीं होगा, सच बताओ, होगा ना बोर।
इरिटेट होगा ना, वो सेम चीज बार बार सुनेगा आपसे मुंह से, उनके मुंह से। बट आपको वो चीज क्लियर नहीं करनी है, उसको सारा बीओपीपी आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है भाई। जो आप वो सुन के आया है उसको आप बार बार बताओगे तो काम नहीं होगा, तो सामने वाला जो है वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा कभी भी काम को, अगर आप फॉलो अप में वो चीज बताओगे जो वो ऑलरेडी देख के आया है। ठीक है। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ कॉल पे अपने साथ। सामने वाला कंफर्टेबल फील करे आपके साथ बात करने में। एज ए फ्रेंड आप उससे बात करो, एज ए प्रोस्पेक्ट बात मत करो। कल को जाके आपके टीम में आएगा, आप फ्रेंडली उससे बात करोगे ना, प्रोस्पेक्ट के अपने मतलब से तो बात नहीं करोगे ना, फ्रेंडली बात करोगे। तो क्यों ना उसका जो हम उसमें बात करते हैं फॉलो अप इनविटेशन पे, उसी से हम उससे फ्रेंडली बात करें। सामने वाला भी खुल के सारी बातें बोलेगा, तुम भी सारी बातें खुल के बोलो, तभी दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल होंगे, और तभी वो काम स्टार्ट करने में ट्रस्ट इशू नहीं आएगा, वो काम को स्टार्ट कर लेगा, उसको डर नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको सामने वाले को जितना हो सके आप उसको कंफर्टेबल फील कराओ। ठीक है। देन उसके बाद जो होता है, हमेशा फॉलो अप को वीडियो कॉल पे करो। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसको वीडियो कॉल पे फॉलो अप करो, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप ऑडियो कॉल पे फॉलो अप करो। बट अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ज्यादा लोग ज्वाइन करें तो आप फॉलो अप हमेशा वीडियो कॉल पे करो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है, और वो ये है कि ऑनलाइन काम चलते हैं भाई ट्रस्ट पे। अगर सामने वाले को तुम पे ट्रस्ट है तब वो स्टार्ट करेगा, वरना वो कभी नहीं करेगा। तो ट्रस्ट दिलाने के लिए वीडियो कॉल इंपॉर्टेंट होता है, आप वीडियो कॉल पे उसको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज वीडियो कॉल। एंड उसके बाद होता है दोनों लोग बात करें, एक लोग सिर्फ बात ना करे फॉलो अप में। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप सारे चीजें बोलते जा रहे हो, सामने वाला सुनता जा रहा है, हाँ सर, हाँ जी सर, ये भी बताया था, हाँ जी ये भी बताया था। आपको ज्यादा नहीं बोलना है, सामने वाले को ज्यादा बुलवाना है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है मेरी बात? आपको नहीं बोलना है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों लोग बातें करना चाहिए। इनफैक्ट 80% वो बोले, 20% तुम बोलो। 80-20 रूल होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में और फॉरएवर में। 80-20 मतलब 20% सुनो, वो सॉरी, 20% बोलो और 80% सुनो। समझ गए? तो आपको ये रूल जो है वो फॉलो करना है। सामने वाले को जितना ज्यादा बुलवा सकते हो उतना ज्यादा बुलवाओ, उस मीटिंग के रिगार्डिंग, उसकी लाइफ से रिलेटेड, कि वो काम क्यों करना चाहता है, उसको क्या भी जरूरत है। ये पॉइंट्स जो थे, ये थे इम्पोर्टेंट ऑफ एवरी फॉलोअप। हर फॉलोअप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। ठीक है। क्लियर है इतना आपको? अब दूसरा जो लिखो, वो लिखो कि फॉलो अप करते कैसे हैं डे वन का। अगर आप उसको फॉरएवर का काम समझा रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको फॉरएवर का काम समझा रहे हो, तो जो उसने फॉरएवर वाली मीटिंग देखी है जिसमें उसको फॉरएवर के बारे में पता लगा, उस मीटिंग के बाद उससे बात कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स पे बात करते हैं, अब आप फटाफट से उन पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करो। ठीक है। फॉलो अप आफ्टर डे वन या डे टू, जिसमें भी आपका पर्सन फॉरएवर कंपनी के बारे में समझता है, उसके बाद आप जब उससे फॉलो अप करते हो तो क्या क्या पॉइंट्स पे बात करनी होती है, वो चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आप अपने पर्सन से ये पूछो, जैसे ही आप फॉलो अप के लिए उसको कॉल करो, आप उससे सबसे पहले ये पूछो कि हाँ जी आपने पूरा सेशन एंड तक देखा था। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हम फॉलो अप करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें पता लगता है कि सामने वाले पर्सन ने पूरा मीटिंग अटेंड नहीं किया था, उसके बीच में कोई कॉल आ गया था, उसने 20 मिनट का स्किप कर दिया था मीटिंग। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है सामने वाले से, हाँ जी आपने पूरा क्लास बिल्कुल एंड तक देखा था, पहला क्वेश्चन। सेकंड चीज आपको जो उससे पूछनी है, अगर सामने वाला पूछे यस पूरा देखा था, तो आप अपना कंटिन्यू करो कॉल। अगर वो बोले कि मैंने पूरा सेशन नहीं देखा था, तो आप उसको बोलो कि ठीक है पहले आप सेशन को कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपने कॉल पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको करना है, अगर सामने वाले ने पूरी मीटिंग को देखा है तो आपको उससे बोलना है कि चलो ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको इस पूरी मीटिंग में सबसे बेस्ट क्या लगा। मैं पर्सनली ये चीज यूज करता हूँ, मैं सामने वाले को बोलता हूँ ठीक है, इस मीटिंग में काफी सारे लोग थे एंड काफी सारे लोगों से मेरी बात भी हो रही थी, एंड उन लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर मीटिंग काफी अच्छी थी। तो आप मुझे बताओ कि आपको पूरी मीटिंग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब सामने वाला बोलेगा ना कि मुझे ये वाला पार्ट बेस्ट लगा, तो आपको सामने वाले से पूछना है कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। अब सामने वाला आपको जो भी बताए, आप उसको सेम चीज बोलो कि मैं, मेरे को भी ये सबसे बेस्ट लगा था आज से कुछ टाइम पहले जब मैं इस काम को समझ रहा था। एंड आपको क्यों बेस्ट लगा, आप उसको वो भी बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं।
सामने वाले ने बोला कि मुझे जो है यहाँ पे कार प्लान लेवल अच्छा लगा, कार प्लान इंसेंटिव अच्छा लगा, तो आप उसको बोल सकते हो चलो ठीक है यार, मेरी भी एक ड्रीम कार है। एंड जब मैं इस मीटिंग को देख रहा था तो मेरे को भी ये अच्छा लगा था कि यार कार खरीदने के पैसे हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे हमारे इनकम के अलग से भी, राइट, इनकम को छोड़ के भी हमें अलग से पैसे मिलेंगे कार खरीदने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। उसको ये चीज बोलो ताकि उसको लगे ना कि भाई तुम्हें भी वो अच्छा लगा था, और तुम भी सेम चीज जो है वो उसको करके और आज यहाँ तक पहुंचे हो, आप पैसे कमाना लोगों को सिखा पा रहे हो, तो वो भी कर सकता है, उसको जो है वो थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होगा। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आप तीसरा पॉइंट जो है फॉलोअप में, वो है कि सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करो। सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करो कि उसको अभी से काम क्यों करना है, उसका वाई क्या है काम को करने का। कैसे पूछोगे मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलो भाई, आप मीटिंग्स को देख रहे हो, सारा कुछ समझ रहे हो है ना अच्छे से, आप सारी चीजें प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हो, वैसे एक्चुअली में आपका रीजन क्या है अभी से ऑनलाइन काम की तरफ आने का। उसको ये चीज पूछो कि आपका क्या ऐसा रीजन है जो आप ऑनलाइन काम की तरफ आना चाहते हो अभी से, एक जेन्युइन रीजन आप मुझे बताओ या दो रीजंस बताओ। सामने वाले से उसके रीजंस पूछ लिए। अब ये चीज आएगी काम जब आप क्लोजिंग करोगे उस टाइम पे, ठीक है। और जो उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं उन प्रॉब्लम का ही आपको उसको सोल्यूशन देना है। तभी तो सामने वाला स्टार्ट करेगा भाई। उसको 10,000 कमाने हैं, तुम उसको 50 लाख कमाना सिखा रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है वो। उसको 10,000 कमाने हैं, तो 10,000 कमाना ही सिखाओ यहाँ पे। बाद की बात बाद में है, पहले उसकी जरूरत उसको पूरी करनी है, उसकी नीड पहले है, वो जो नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, वो उसकी नीड है। और उसकी वांट्स जो है वो अलग है। उसको चाहिए तो लाइफ में बहुत कुछ, बट जरूरत क्या है अभी 10,000 की ना, तो 10,000 कैसे कमाना पहले उसको वो बताओ, बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। ओके ना, क्लियर है भी, समझ गए। सो आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है सामने वाले की। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है डे वन मतलब फॉरएवर के बाद के फॉलोअप में आपको इंपॉर्टेंट है वो टॉक अबाउट फॉरएवर। आपको जस्ट दो तीन चीजें बतानी है ताकि उसको और ट्रस्ट हो जाए इस कंपनी पे। उसको जस्ट आपको बताना है कि भाई फॉरएवर के बारे में आपने सुना होगा। एंड मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी ऑलमोस्ट 165 कंट्री में and पिछले 47 ईयर से चल रही है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई कंपनी 47 ईयर से चल रही है तो क्या ये कंपनी फेक हो सकती है? नहीं ना। एंड अगर कंपनी 165 कंट्री में रन हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के पास वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, और इसी वजह से फॉरएवर आज नंबर वन है। इसीलिए फॉरएवर आज एलोवेरा में और बी हनी में नंबर वन है, बिकॉज फॉरएवर के पास बेस्ट क्वालिटी के एलोवेरा और बी हनी के प्रोडक्ट्स हैं। उसको ये चीज बताओ। उसको बोलो कि भाई आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो ये चीज। ठीक है। एंड उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो उससे आप ये पूछो कि अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ऑनलाइन काम को जो स्टार्ट करते हो तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? आप उससे पहले ये चीज पूछ लो, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर वो लास्ट में आपको ये बोलेगा कि उसकी फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आपको ये चीज पहले क्लियर हो जाएगी। एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है। तो आप उससे नेक्स्ट चीज जो है ये पूछोगे कि अगर आप इस काम को करते हो और अपनी फैमिली से आप पूछते हो जाके, तो क्या आपकी फैमिली अलाउ करेगी? वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन ये करेगा तो आपको किस तरीके से ओवरकम करना है। एंड उसके बाद जो है वो है कि आपको जो है वो अगली वीडियोस की हाई बनानी है। जो भी आप उसको अगली वीडियो सेंड करते हो मीटिंग्स की बात, अगर आप उसको फॉरएवर समझा रहे हो तो आप प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उसको वीडियो सेंड करोगे। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कोई स्टूडेंट है तो आप उसको कृष्णा अरोड़ा सर के टेस्टिमनी सेंड कर सकते हो, ईशान साहू की टेस्टिमनी दे सकते हो, या आपके अपलाइन ने जो भी आपको सिखाया है, जो भी वीडियो सेंड करनी होती है आप वो वीडियोस को सेंड कर सकते हो। ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियोस की अच्छी हाई बनानी है कि वो जो वीडियो देखने वाला है उसको उसमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, वो चीज आप जो है वो उसको बताओगे। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको प्री म्यून योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को पहले से प्री म्यून करके चलो कि भाई आप अभी काम को समझ रहे हो और आपको अभी पूरा काम क्लियर भी नहीं है, तो आप किसी को जाके बोलना मत कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। क्लियर? तो अपने प्रोस्पेक्ट को प्री म्यून करना है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो आने वाली है प्री म्यून के ऊपर, कैसे सामने वाले को अच्छे से प्री म्यून करना है। ठीक है। तो वो उसका वेट करो, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है मेक हाइप ऑफ नेक्स्ट सेशन। आपका प्रोस्पेक्ट जो भी नेक्स्ट सेशन देखने वाला है उसकी आप अच्छी हाइप बनाओ, उसके टॉपिक की, उसके होस्ट जो भी हैं उनकी अच्छी एक हाइप क्रिएट करो। ठीक है। ताकि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो कल की मीटिंग को अच्छे से अटेंड करे। सो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको डे वन के बाद मतलब जो भी फॉरएवर जिसमें समझता है उस मीटिंग को देखने के बाद आपको करना है। देन उसके बाद आफ्टर एंडिंग कॉल मतलब फॉलोअप की कॉल एंड होने के बाद आपको वीडियो सेंड करनी है। उसके बाद आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी सेंड करनी है ताकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाए
और अपने अपलाइन की भी इंस्टाग्राम आईडी सेंड करनी है ताकि वो उनको चेक कर ले और ज्यादा उसको ट्रस्ट हो जाए। ठीक है। एंड कृष्णा सर की आपको वीडियो सेंड करनी है, फॉलो अप की कॉल एंड होने के बाद ये तीन चीजें आपको सेंड करनी है। फर्स्ट आपको वीडियोस, इनकम से रिलेटेड आप वीडियो सेंड कर सकते हो एंड इनकम प्रूफ वाली, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी भी सेंड कर सकते हो, कृष्णा सर की वीडियो भी, तीनों चीजें आपको सेंड करनी है। ठीक है। जैसे सामने वाला प्रोस्पेक्ट मीटिंग को एंड करे, मतलब जो भी उसने मीटिंग देखा है उसको एक मैसेज डाला करो। जैसे आपके बहुत सारे अगर प्रोस्पेक्ट हैं तो आप उनको एक मैसेज करो कि हाउ वाज द सेशन, आपको ये मीटिंग कैसा लगा। या आप उसको ऑडियो डाल सकते हो कि भाई आप सबसे पहले मुझे ये बता दो कि पूरी मीटिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, एंड मैं आपको थोड़ी देर में फ्री होकर कॉल करता हूँ। अब वहां पे बहुत सारे रिप्लाई आपके पास आएंगे कि मुझे ये बेस्ट लगा, ये बेस्ट लगा। बहुत सारे लोग अलग अलग रिप्लाई करेंगे, आपको वहीं से पता लग जाएगा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन सा पर्सन है। एंड उसके बाद उसको आप एक मैसेज कर देना, आई विल कॉल यू इन 15 to 20 मिनट्स, बस। ठीक है। तो ये होता है फॉलो अप एग्जैक्टली। एंड बाकी आपके अपलाइन आपको सिखाते होंगे, और तो आपको इसमें काफी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो में कि फॉलो अप होता है क्या है, कैसे करना होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फॉर एवर समझा रहे हो तो उसको कैसे क्लियर करना होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हाइप कैसे बनाते हैं वीडियोस की, मीटिंग्स की प्रीमियम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे अपने वीडियोस में सीखेंगे। बिकॉज ये एक पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, पूरी सीरीज आ रही है जिसमें आपको सारी स्किल्स में बेसिक से क्लियर करूंगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताना, एंड अपनी टीम में वीडियो जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट।